आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में आप लोग जरूर बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर की करुणा के विषय में बातचीत करेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हर दिन जब भी आप उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करके ही अपने पूरे दिन की शुरुआत करें, क्योंकि जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया को, अपनी करुणा को करता है और उसकी उस दया, उस करुणा के कारण हम प्रति भोर को हम देख पाते हैं। हर एक नया दिन हम उसकी दया के कारण देख पाते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 वचन से लेकर 25 वचन तक आज हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे इसमें। इस प्रकार से 22 वचन से हम पढ़ते हैं, लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। हमने क्या पढ़ा? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज आप और मैं मिटे नहीं हैं, हम जीवित पाए जाते हैं। जीवितों के जमी पर आज हम जिंदा पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं, भले चंगे पाए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये हमारी अपनी ताकत से नहीं, हमारे अपने बल से नहीं, वरन ये परमेश्वर के उस महान करुणा के कारण है, उसकी उस महान दया के कारण है, जो कभी भी खत्म नहीं होती। परमेश्वर का वचन बताता है उसकी दया अमर है, अमर, अनंत, कभी भी खत्म नहीं होने वाली उसकी दया। उसी दया के कारण आप और मैं, हम इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा पाए जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें, जब हम सुबह के समय में उठते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर से कहें, पिता आपका मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस भोर के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। बाइबल हमें बताती है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे जीवन में हर एक दिन नई होती रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करता है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया अमर है, तो आज हम देख पाते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर की दया आज हमारे जीवन में किस तरह से बनी हुई है। आज हम जीवित हैं और हमने कब से विश्वास किया है, और उस समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने हम सभी को कितने अद्भुत रीति से संभाला है मेरे प्रियो। और प्रति भोर को परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी दया को नए सिरे से देता है मेरे प्रियो। वचन कहता है 24, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आपको और मुझको भी ये कहने की ज़रूरत है, जैसे ये विलाप गीत का लिखने वाला कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। आपने आज अपना भाग किसको बनाया है? आज की सुबह के समय मेरे प्रियो, अपना भाग परमेश्वर को बनाए, यीशु मसीह को अपना भाग बनाए, क्योंकि उसमें आशा रखने में एक आनंद ही कुछ और है। जब हम परमेश्वर को अपना भाग बना लेते हैं, उसमें हमें आशा होती है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जिलाता है, परमेश्वर ही हमें चलाता है, परमेश्वर ही हमें जीवन देता है, श्वास देता है। अगर सांसें हैं तभी हम जीवित रह पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपने परमेश्वर को अपना भाग बनाना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो भी परमेश्वर की बाट जोहता है, सुबह उठकर उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के साथ साथ उसके वचनों को पढ़ता है, परमेश्वर के चरणों पर बैठकर समय बिताता है, और उस समय के दौरान उसकी बाट जोहता है, उसके आने के दिन की बाट जोहता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके लिए यहोवा भला है। आप अगर परमेश्वर के चरणों पर बैठकर समय बिताते हैं, सुबह सुबह उठकर आप उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और उसके चरणों पर बैठकर समय बिताते हैं प्रार्थना में, वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए भला है।
आपके लिए परमेश्वर भला है, इसलिए प्रभु के पास जाएं। लिखा है कि जो उसके पास जाते हैं, हर एक वो जन जो परमेश्वर के नज़दीक जाता है, उसके शरण में जाता है, उसके चरणों पर बैठता है, उसके समीप जाता है, सुबह शाम या फिर जब भी उसे टाइम मिलता है, उन सबों के जीवन के लिए परमेश्वर भला है। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आप लोग ज़रूर आशीष पाए हैं। प्रभु आप सभी को आज के इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु यीशु राजा, प्रभु जिस तरह से हमने वचन में पढ़ा पिता, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप इस समय में सुनने वाले प्रत्येक भाई और बहन को आशीष दे पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु इन सबों के जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद दे प्रभु, और धन्यवाद के शब्दों से इनके हृदय को, इनके जुबान को भर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक दिन, हर एक सुबह, हर एक भोर के समय में पिता आपके बच्चे आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके। प्रभु परमेश्वर पिता, ये सभी भाई बहन जितने सुन रहे हैं, हर दिन आपके पास जाएं, हर दिन आपके चरणों पर बैठकर समय बिताएं पिता, क्योंकि आपका ही वचन कहता है कि जो यहोवा के पास जाते हैं उन सबों के लिए यहोवा भला है। हाँ पिता, जो आपके पास आते हैं, जो आपके चरणों पर बैठकर समय बिताते हैं, उन सबों के लिए आप भले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने उन्हें नहीं छोड़ा है पिता, आपने उन्हें नहीं त्यागा है पिता, और उनके ऊपर बहुतायत से अपनी दया को बरसाया है, बहुतायत से अपनी करुणा को बरसाया है पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे इन तमाम सुनने वाले भाई बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता, ये किसी भी प्रकार की तकलीफ़ों में क्यों ना हो पिता, हर प्रकार की तकलीफ़ों से आप इन्हें आज़ाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इस नए दिन में, नई सुबह में प्रभु आप इन सबों के जीवन में अपनी बड़ी दया और करुणा को बना के रखे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन के हर एक असफल काम सफल होने पाए पिता, जो भले और अच्छे हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई और बहन आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जो कुछ भी आपसे मांगते हैं प्रभु, आप इन्हें बहुतायत से दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई और बहन जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, और इस समय में सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, एक एक को प्रभु आप छू के चंगा करे पिता, इनके जीवन से, शरीर से सारी बीमारियां जड़ से खत्म होने पाए प्रभु। अपना जोरावर हाथ बढ़ा और यीशु के नाम में आप इन्हें छूकर चंगाई दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन या इनके परिवार के कोई भी सदस्य दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं इन तमाम भाई बहनों को, इन तमाम प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं से इन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु। प्रभु इस समय में प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवान भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जो गलत रास्ते पर है प्रभु यीशु राजा, आप इसी समय में उनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, उनके जीवन से आप बातचीत करें, ताकि प्रभु वे अपने इस जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण करें प्रभु यीशु, और आपके उपकारों को कभी ना भूले पिता परमेश्वर। अपनी जवानी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रभु समय आपको देने पाए प्रभु यीशु राजा। पवित्र आत्मा आप प्रत्येक जवान भाई बहनों के जीवन पर अपना नियंत्रण ले, जो इस समय में सुन रहे हैं प्रभु यीशु राजा, इनको अपने मार्ग में चलने के लिए सहायता करें, क्योंकि आप सच्चाई का रास्ता है प्रभु, और जो आपको पाता है वो जीवन को पाता है। मेरी प्रार्थना है कि ये तमाम भाई और बहन जो जवान है प्रभु, ये जीवन को पाए आपके पीछे चल के परमेश्वर पिता। प्रार्थना है प्रभु जितने भी जवान भाई बहन अनमैरिड है प्रभु यीशु, जो अपने लिए भला जीवन साथी ढूंढ रहे हैं प्रभु, आप इनको बुद्धि और समझ से भर दे पिता, परख के आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु ये अपने लिए एक प्रभु सुटेबल लाइफ पार्टनर को चुन सकें। बड़ी बुद्धिमानी से पिता भला जीवन साथी अपने लिए चुने पिता परमेश्वर। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी जवान भाई बहन जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं परमेश्वर पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है इनके लिए प्रभु जॉब का इंतजाम करें प्रभु यीशु राजा। जहाँ पर भी इन्होंने पिता मेहनत किया है,
फॉर्म को अप्लाई किया है परमेश्वर पिता, आंसर मिलने के लिए मदद करे प्रभु। इनको अच्छी सी जॉब के द्वारा ब्लेस करे पिता। जितनों के प्रभु रोजगार पिता परमेश्वर रुके पड़े हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है उनका रोजगार फिर से शुरू होने पाए प्रभु, और इनको बहुतायत से बढ़ाए परमेश्वर पिता। जितने भी भाई और बहन पिता स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों के जीवन में आप काम करें। पवित्र आत्मा उनकी भूख प्यास के अनुसार आप उन्हें बहुतायत से प्रभु अपनी आत्मिक रोटी, आत्मिक जल पिलाए प्रभु यीशु, ताकि वो बहुतायत से आत्मा में मजबूत हो जाए और ग्रोथ करे पिता परमेश्वर। आपके साथ इनका प्रभु रिश्ता और गहरा होता चला जाए परमेश्वर, ये आप में और भी बढ़ें और फ्रूटफुल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। आपसे मेरी यही प्रार्थना है पिता। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी कर्ज में है परमेश्वर पिता, हर एक कर्ज से इन्हें आज़ाद करें यीशु के नाम में पिता। और जितने भी कपल्स निसंतान है प्रभु, काफ़ी समय हो गया है इनको शादी के, लेकिन अब तक कोई भी संतान नहीं है प्रभु, आप इनकी सुधि ले, इनकी नामधराई को दूर करें प्रभु, और इनको पिता सुधि लेकर प्रभु यीशु इन्हें गर्भ की आशीष दे पिता। इन्हें प्रभु गर्भ का फल दे प्रभु यीशु के नाम में पिता। इन्हें फ्रूटफुल करें यीशु के नाम में पिता, ताकि ये संतान की आशीष पाएं। हर एक मेडिकल समस्याएं यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। मैं इस समय में प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं पिता, चिंता फिक्र इन्हें छोड़ नहीं रही है प्रभु। यीशु के नाम से इनके जीवन से सारी डिप्रेशन के स्पिरिट दूर हो जाए, और प्रभु आप हर एक प्रकार के डिप्रेशन के स्पिरिट से आप इन्हें छुटकारा दें, और प्रभु सुसाइड के स्पिरिट से आप इन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्हें पूरी रीति से फ्री करें प्रभु, आप इन्हें आज़ाद करें परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।